दोस्तों बात करने वाले हैं सीएसएल फाइनेंस स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इस स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई आखिर आपको स्टॉक में कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा स्टॉक की मैं बताने वाला हूं कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी या फिर जो इसके अपर सर्किट लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो सबसे पहले अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो हमारे स्टॉक मार्केट में ना खास तौर पर इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंडामेंटल देख के एंट्री करते हैं। अगर आप फंडामेंटल के साथ साथ स्टॉक के 5 साल के रिटर्न भी अगर चेक कर लो तो फिर आपको आसानी होती है उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने में कि भाई जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आखिर रिटर्न कितना है और साथ में उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कितना है। अगर ये दो चीज आप देख लो तो आप किसी भी स्टॉक की मल्टी बैगिंग की स्टेट को चेक कर सकते हो, उसके रिटर्न देने की कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हो। और उन्हीं के बेस पे मैं आपको अगर इस स्टॉक के रिटर्न बताने वाला हूं। अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में सिर्फ 2 टाइम ड्यूरेशन में होल्डिंग में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, 1 मंथ और 1 वीक की होल्डिंग में। बाकी ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा। देखा जाए तो स्टॉक में इतने रिटर्न है नहीं, लेकिन एक हल्के फुल्के रिटर्न जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 9.25% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 11.5% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 22% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो 24% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो 12.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो 26.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो 43% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो 63.5% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 53.5% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तब भी यहाँ पे आपको 53.5 या 50% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर कहाँ खो गई। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के चलना, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश आपको लीप ईयर में देखने को मिलता है। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं डबोया वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी और महंगाई दर को कंट्रोल करता है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और जो स्टॉक लीप ईयर में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाता है वो मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। और देखा जाए तो इस बार यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश भी